एक मानव स्वास्थ्य एवं रोग एक चैप्टर है जहाँ से विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन किया जाता है और वह रोग किसके कारण होता है, वह रोग कारक, रोगजनक, रोगवाहक, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आपके परीक्षाओं में कोई न कोई रोग मानव में होने वाला आपसे पूछा जाता है, जैसे डेंगू क्या है, मलेरिया क्या है, चिकनगुनिया क्या है, कैंसर क्या है, इसके बाद टाइफाइड क्या है या साधारण जुखाम क्या है। ऐसे करके किसी न किसी रोग को हम अपने बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर देखते हैं। और यह मान के चलिए कि इस पार्ट से आपके परीक्षाओं में आना क्वेश्चन तय है। तो हम आपको इसी पार्ट संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बारी बारी से एक एक वीडियो आपके पास देता रहूँगा। तो जिसका सबसे पहला वीडियो आपके सामने है, ये पार्ट 1 है और ये ऐसे करते करते पार्ट 2 पार्ट 3 करते करते हम पूरा पार्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मानव स्वास्थ्य एवं रोग मतलब क्या होता है। मानव में होने वाले रोग और मानव का स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा और लास्ट में आप लोग यस करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर समझ में आया होगा तो। सबसे पहले आप लोग बताएं हम स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य जिसे हम आप कहते हैं हेल्थ, ठीक है। मतलब जब शरीर आपका सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति या एक स्वस्थ रूप का अनुभव होता है। स्वस्थ कैसे होते हैं, जब हम कोई काम अच्छे ढंग से करते हैं या सुचारू रूप से करते हैं या क्रमबद्ध रूप से करते हैं तो वह स्वस्थ होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ की परिभाषा हम किसे कहेंगे कि स्वास्थ्य की परिभाषा किसे कहेंगे। तो स्वास्थ्य की परिभाषा के लिए WHO ने अपना परिभाषा दिया है। WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये WHO का परिभाषा होता है। ये WHO का पूरा नाम होता है और WHO का परिभाषा का मतलब क्या है कि WHO एक प्रकार का स्वास्थ्य का संगठन है, माने विश्व स्तर का एक स्वास्थ्य संगठन है। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्या, जानकारी, दवा, टीका, वैक्सीनेशन, माने जितनी सारी चीज़ें होती हैं सब WHO से होता है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। और यह जो WHO होता है यह स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक देश है जहाँ पर यह ऑफिस इसकी है, ठीक ना। और स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक शहर में, किस शहर में, जेनेवा नामक शहर में यह WHO का मुख्यालय यानी ऑफिस है, ठीक ना। यह एक विश्व स्तर पर संगठन होता है, माने सभी देश का मतलब कुल लगभग 192 देश, 192 देश इससे सम्मिलित हैं और इन सभी देशों का एक संगठन है और जिसका संगठन इसी देश में स्विट्जरलैंड देश में एक बनाया गया ऑफिस होता है। भारत भी इसका एक सदस्य, याद कर लीजिएगा, इस संगठन का भारत भी एक क्या है, एक सदस्य है, यानी एक मेंबर है, एक हिस्सा है, ठीक है ना। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर हम इसके डिफिनीशन के बारे में अगर देखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करता है, आप लोग सबसे पहले इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा और कहाँ पे स्थित है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसके अनुसार परिभाषा क्या होगा। WHO कहता है कि जब कोई प्राणी तीनों स्तरों में, WHO क्या कहता है, जब कोई प्राणी 3 स्तर में, पहला शारीरिक, पहला क्या है शारीरिक, दूसरा क्या है मानसिक, दूसरा क्या है मानसिक माने दिमाग से, और तीसरा क्या है सामाजिक या व्यवहारिक, सामाजिक या व्यवहारिक, ठीक ना, व्यवहारिक। अब इन तीनों प्रारूपों में अगर जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसी को बोलते हैं पूर्णतः, क्या बोलते हैं, पूर्णतः स्वस्थ बोलते हैं। याद रखिएगा, कह रहे हैं WHO कि जब तक कोई प्राणी इन तीनों में से कोई ऐसा
प्रारूप हो जिसमें वह स्वस्थ न हो तो उसे हम स्वस्थ या स्वास्थ्य नहीं कहेंगे या स्वस्थ प्राणी नहीं कहेंगे। यानी स्वस्थ का परिभाषा यही है। स्वास्थ्य तभी आप किसी को कह सकते हैं जिनका दिमाग सही ढंग से कार्य करता हो, जिनका शरीर का पूर्ण विकसित हुआ हो, किसी प्रकार की वहाँ पर पैरालिसिस या अंगों का विकास कंप्लीट रुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं कहेंगे। जब तक पूरे शरीर का विकास नहीं होगा और साथ ही साथ उनका व्यवहार बिहेवियर भी एक स्वास्थ्य से संबंधित है। बिहेवियर भी स्वास्थ्य से भी ऐड किया गया है। जैसे कोई प्राणी है, अगर वह दिमाग भी सही है, शरीर भी सही है, अगर उसको बात करने का तरीका नहीं पता है या लोगों के बीच में रह करके वो अनाप शनाप की बातें करता है, तो वह एक प्रकार का क्या है, वह किसी न किसी प्रकार का रोगी व्यक्ति है। कहने का मतलब उसके शरीर का पूर्णतः विकास नहीं हुआ है। तभी WHO ने कहा है कि व्यक्ति को इन तीनों प्रारूपों में अगर स्वस्थ है तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है ना। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ये किसी दिवस को क्यों मनाया जाता है पता है? वह दिवस यह बताता है कि इसके प्रति आपको जागरूक होना है, यानी रोग के प्रति आपको जागरूक रहना है, या इस प्रकार से अपने शरीर को इस वातावरण में जोड़ के रखें, सामंजस्य करके रखें कि हमको कोई रोग न हो। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम चेंज के साथ साथ खुद को भी चेंज कर लेना चाहिए। यानी खुद को चेंज करने का मतलब क्या है कि आपके शरीर में ऐसे इम्यूनिटी को पैदा करना चाहिए कि जो आपको किसी भी प्रकार का रोग जो है वो आपको इन्फेक्ट न करने पाए, संक्रमित न करने पाए। तो ये हो गया क्या, ये हो गया स्वास्थ्य। यानी कि WHO के अनुसार व्यक्तियों को तीनों प्रारूपों में स्वस्थ रहना है और इसी को हम कहते हैं स्वास्थ्य। क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। परिभाषा याद हो गया ना, क्या कहेंगे, WHO के अनुसार जब कोई प्राणी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तीनों प्रारूपों में पूर्णतः स्वस्थ है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य। क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके प्रति लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता फैलानी चाहिए, या रोगों के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम कर सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। तो ये हो गया स्वास्थ्य। अब हम आपको बताएंगे रोग क्या होता है। ठीक ना, हम आपको बताएंगे रोग क्या होता है। आजकल इतने भयंकर रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण होता है वातावरण में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का, माने कि जो आप खाना खाते हैं, विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड खाते हैं, तो इन सभी से आपको विभिन्न सारे रोग होते हैं और हमें आपको पता नहीं चल पाता है। धीरे धीरे ये आपके इम्यूनिटी को ख़त्म करता है, प्रतिरक्षा को ख़त्म करता है। और जब प्रतिरक्षा आप में WBC बेचारा खूब लड़ेगा और जब WBC पर अटैक होगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि बस अब आपका सुरक्षा मैं नहीं कर सकता, यानी मैं समाप्त हो रहा हूँ। और जब समाप्त होंगे तो रोग आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो WBC को मजबूत करने के लिए आपको फल खाना है, हरी सब्जी खाना है, रोटी खाना है, दाल खाना है, दूध खाना है। तो इन सभी से आपके शरीर में एक इम्यूनिटी तैयार होगी जो आपको रोगों से बचाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि रोग क्या होता है, रोग किसे कहते हैं, या डिजीज़ क्या होते हैं। तो आपसे अगर कोई रोग पूछता है तो आप रोग का परिभाषा क्या कहेंगे, जब किसी व्यक्ति के शरीर में क्या हो, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की दुर्बलता या कमजोरी हो तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, रोगी व्यक्ति कहलाता है, या उसे हम कहेंगे रोग आ गया। क्या कहेंगे, रोग आ गया। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है, आप कुछ समय के बाद उनको देखेंगे तो वह व्यक्ति काफ़ी दुबला पतला दिखेगा, वो उसके शरीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखेंगे, कमजोरी देखेंगे, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, रोग होता है। समझ में आने कि शरीर में दुर्बलता या कमजोरी को ही रोग कहा जाता है। शरीर में किसी भी प्रकार की दुर्बलता या कमजोरी को ही रोग कहा जाता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप रोग समझ लिए हैं। अब हम क्या करें कि आप लोगों को विभिन्न प्रकार के रोग कारक
रोगजनक या रोगवाहकों के बारे में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में दे रहे हैं, आप इसको देख करके नोट कर लीजिए, चाहे इसका एक आप नोट्स बनाते हुए चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शेयर कर दीजिए।